नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दवम जिणवर्वसेन जेननीतिथम देविंद्रविंद्रवंदम वंदे तं सर्वदा शिरसा। गाथा 22 चलेगी। चर्चा अपनी अजीब द्रव्यों के स्वरूप को समझने की चल रही है। उसमें से काल द्रव्य के स्वरूप को यहाँ पर इस 22वीं गाथा में जो है विशेष रूप से अब निश्चय काल के रहने का क्षेत्र तथा द्रव्यों की संख्या आदि पर यहाँ पर विचार किया जाएगा। गाथा 22 है। लोयायास पदेशे इक्के जेठियाहु इक्का रैणाणं राशीव ते कालाणु असंख्यत पाणी लोकाकाश प्रदेशनिमा एक एक परिजुदे गिणा ये असंख्य तेष्टे तेरो कालानुज में रतनमितु। क्या कह रहे इसमें? लोयायास प्रदेशे इक्के जेठियाहु इक्का। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो रत्नों की राशि की भांति भिन्न भिन्न रूप से एक एक स्थित है। लोयायास प्रदेशे इक्के जेठियाहु इक्का रैणाणम राशि इव रत्नों की राशि के समान। कैसे? जिस प्रकार रत्नों की राशि अलग अलग एक एक प्रदेश पर विद्यमान रहती है, उस प्रकार ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। वे काल द्रव्य कितने हैं? वे कालाणु असंख्य द्रव्य रूप जानना चाहिए। लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण असंख्य द्रव्य जानना चाहिए। ऐसा जो है ये गाथा का सामान्य अर्थ हुआ। अब टीका में उसका विशेष खुलासा करते हैं। लोयायास प्रदेशे इक्के जेठियाहु इक्का। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो एक एक संख्या में स्थित हैं, स्पष्ट रूप से किसके समान? रैणाणम राशिव परस्पर तादात्म्य रहित रत्नों की राशि की भांति है। तादात्म्य माने एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे में नहीं। तादात्म्य का अर्थ होता है द्रव्य गुण पर्याय में तादात्म्यपना होता है। पर्याय का द्रव्य के साथ क्षणिक तादात्म्यपना होता है और गुणों का त्रैकालिक तादात्म्यपना होता है। तो ये जो काल द्रव्य हैं और उनके गुण पर्याय आदि हैं, वो एक दूसरे से तादात्म्य रहित हैं, अर्थात भिन्न हैं। एक कालाणु दूसरे कालाणु से
अपने स्वरूप से पृथक है। इस प्रकार तादात्म्य रहित रत्नों की राशि की भांति ते कालाणु वे काल अणु दिव्य, उनकी कितनी संख्या है? असंख्य द्रव्याणि, लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण असंख्य द्रव्य हैं। असंख्य के असंख्य भेद होते हैं, तो उनमें से कौन से असंख्य प्रमाण है वो? तो कहते हैं लोकाकाश के जितने प्रदेश होते हैं उतने असंख्य प्रमाण। इस प्रकार से लोकाकाश के असंख्य प्रमाण, लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण असंख्य द्रव्य होते हैं। अब उसका विशेष खुलासा। प्रदेशों से भी, लोकाकाश के प्रदेशों से भी तादात्म्य रहे तो परस्पर भी तादात्म्य रहे। दोनों प्रकार के, माने आकाश के प्रदेशों से भी भिन्न और एक कालाणु दूसरे कालाणु से भी भिन्न, ऐसे दोनों से तादात्म्य रहे। उसमें भी और आकाश द्रव्य में भी, उनसे भी वो जो है पृथक ही है। कौन? कालाणु। न तो आकाश के प्रदेश से तन्मय है और न एक कालाणु दूसरे कालाणु से तन्मय है। तो इस प्रकार दोनों से पृथक है, दोनों से तादात्म्य रूप नहीं है। तो अब उसका विशेष खुलासा करते हैं। जिस प्रकार अंगुली की वक्र पर्याय की उत्पत्ति जिस क्षण होती है उसी क्षण पूर्व की सीधी पर्याय का व्यय होता है और अंगुली बने रूप से ध्रुव रहता है। इस प्रकार द्रव्य की सिद्धि होती है। तथा मैंने एक दृष्टांत दे दिया ये लौकिक। अब दूसरा दृष्टांत। तथा जिस प्रकार केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति रूप से कार्य समय सार का उत्पाद निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार का विनाश और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है, इस प्रकार भी द्रव्य की सिद्धि है। उसी प्रकार कालाणु को भी मंद गति से परिणमत उद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद है, वही भूतकाल के समय की अपेक्षा विनाश है और उन दोनों के आधारभूत कालाणु द्रव्य रूप से द्रव्य है। इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक काल द्रव्य की सिद्धि जानना चाहिए। देखो, इसमें काल द्रव्य की तो सिद्धि की ही है, साथ साथ वस्तु स्वरूप की भी सिद्धि की है और साथ साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी आत्म कल्याण की विधि भी बतलाई है, उसकी भी सिद्धि की है। आत्मा के किस प्रकार से आत्मा संसार पर्याय का अने संसार में अपने केवल अज्ञान की सिद्धि करता है, उस बात को भी स्पष्ट किया गया है। तो इसमें एक दृष्टांत दिया है तुम्हारा अनुभूत और एक दृष्टांत दिया है अननुभूत, और सिद्धांत भी तुम्हारे लिए अननुभूत है। न तो तुम्हें काल द्रव्य दिखाई दे रहा है, न उसका परिणमन दिखाई दे रहा है, न अभी तुमने समाधि पर्याय माने जीव के ध्यान लगाकर स्वरूप में स्थिरता पूर्वक समाधि धारण करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, उसकी सिद्धि होती है। परंतु अपने लिए ये उंगली का
उंगली पने से ध्रुव और पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद, यानी वर्तमान पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय और उंगली पना ध्रुव। तो क्या दिया कि ये सीधी पर्याय है। कौन सी पर्याय है? ये सीधी पर्याय है। अब जिस क्षण इस सीधी पर्याय का व्यय होता है उसी क्षण टेढ़ी पर्याय का उत्पाद होता है और उंगली पने से उंगली ज्यों की त्यों ध्रुव रहती है। जो उंगली है ये उंगली पहले अभी सीधी अवस्था है, इसकी अवस्था तो एक ही समय में 2 कार्य हो रहे हैं, एक ही समय में 3 कार्य हो रहे हैं। पूर्व पर्याय का व्यय और वर्तमान पर्याय का उत्पाद और उंगली पने से ध्रुव। प्रति समय द्रव्य में ऐसा प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। क्या? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम। तो इसमें वस्तु स्वरूप की सिद्धि भी की है और केवल ज्ञान होने की भी सिद्धि की है। जीव किस प्रकार से केवल ज्ञान प्राप्त करता है और काल द्रव्य की भी सिद्धि की है। तो तीन चीजें एक ही माने एक ही उसमें जो है सिद्ध की है। क्या? एक ही समय में वस्तु में क्या हो रहा है? उत्पाद व्यय ध्रुव पने रूप वस्तु सत है। तीनों का नाम सत है। उत्पाद का नाम भी सत है, व्यय का नाम भी सत है, ध्रुव का नाम भी सत है। एक त्रैकालिक सत है और 2 क्षणिक सत है। तो और तीनों मिलाकर के सत है। सामान्य सत, विशेष सत, एक उत्पाद क्षणिक सत और ध्रुव त्रैकालिक सत और सामान्य सत। ऐसा जो है प्रत्येक जीव पने से नित्य है, परंतु प्रति क्षण पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है उसमें और वर्तमान पर्याय का उत्पाद हो रहा है और वस्तु पने से वो वस्तु ज्यों की त्यों ध्रुव बनी हुई। तो अब अपने लिए दूसरा दृष्टांत दिया। कौन सा दृष्टांत दिया? केवल ज्ञान की व्यक्ति रूप से कार्य समय सार का उत्पाद। कौन से समय सार का? कार्य समय सार का उत्पाद। निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार का विनाश और उन दोनों की आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से ध्रुव। इस प्रकार भी द्रव्य की सिद्धि होती है। अब कारण समय सार में यहाँ पर पर्याय जनित कारण और कार्य दोनों लिए। कहीं जो यहाँ परमात्म द्रव्यत्व पने रूप ध्रुव को कारण समय सार और उत्पाद रूप से जो अपने लिए शुद्ध पर्याय प्राप्त होती है वो कार्य समय सार। तो यहाँ पर पूर्व पर्याय सहित द्रव्य को कारण और अनंतर पर्याय सहित द्रव्य को कार्य और वो सामान्य वस्तु ज्योगित्रो ध्रुव। उसी ध्रुव माने उस वस्तु पने में एक रूप पना सदा काल बना रहता है। ऐसा जो है ये अपने लिए अब चूंकि क्या है ये जो इसमें दिया यहाँ कि जिस परमात्म द्रव्यत्व पने का आश्रय लेकर ये जो कार्य समय सार की सिद्धि हुई है और कारण समय सार की सिद्धि हुई है वो बहिरात्मपने से अंतरात्मपना और अंतरात्मपने से परमात्मपना, ये तीन प्रकार के आत्मपने की वहां पर अपन को सिद्धि समझना है। जिस समय जीव ध्यान लगाता है
अपनी आत्मा की समाधि माने स्वरूप की अनुभूति में पहुंचता है निर्विकल्प होकर, उसी क्षण क्या होता है, बहिरात्मपने का व्यय होता है, अंतरात्मपने का उत्पाद होता है। और जिस क्षण अंतरात्मपने की पूर्णता हो जाती है, समापन होता है, और उसी क्षण परमात्मपने का उत्पाद होता है, और वो सामान्य द्रव्यपना वस्तु वही की वही, आत्मा वही कर। तो आत्मा में 3 प्रकार से आत्मा का परिणमन हो रहा है, बहिरात्मपने रूप, अंतरात्मपने रूप, परमात्मपने रूप। आत्मा वही है, पर पर्याय दृष्टि से वो 3 प्रकार का परिणमन उसमें हो रहा है। अनादिकाल से जीव बहिरात्मपने रूप जी रहा है। कैसा जी रहा है? बहिरात्मपने। अब अपन को उस बहिरात्मपने को छोड़ना है तो क्या करना? बहिरात्मता ही जान तज। उसका त्याग करने का उपाय क्या है कि परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, जिसके लिए इसी द्रव्य संग्रह जी में अभी आगे आएगा कि दोनों प्रकार का क्या होता है, मोक्ष मार्ग ध्यान अवस्था में प्रकट होता है। दुव्यम विमोखेयुम झाणे पाउडदी जमुनि नियमा तम्मा पयत चित्ता यूयम झाणम समभ्यसय। क्या दिया उसमें? यदि तुम, जो पन 6 ढाला की तीसरी ढाल में 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग कहा है, तो आत्म को हित है सुख सु सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लागो चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सुदुविध विचारो, और जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सुव्यवहारो। तो ऐसे 2 प्रकार का जो मोक्ष मार्ग कहाँ प्रकट होता है, कब प्रकट होता है, किन्हें प्रकट होता है? कि जो जीव क्या करता है, परद्रव्यन से भिन्न अपने उस निःशुद्धात्म तत्व की लक्ष्य करके और उसकी अनुभूति प्रतीति करके उसमें स्थिरता करता है, ऐसे अपने निर्विकल्प ध्यान में ये दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। किस समय? जो जीव बहिरात्मपने का त्याग करके अंतरात्मपने को प्राप्त करता है, तो वो कब? कि जो अनादिकाल से अभी जिसका लक्ष्य बाहर के द्रव्यों पर ही बना हुआ है। काय पे बना हुआ है? इन बच्चों को बाहर भेज दो, कोई डिस्टर्ब होता है इसमें, जो है भरा जाता है, उपयोग भी डिस्टर्ब होता है। तो इनके लिए, दोनों के लिए बाहर खेलेंगे, यहां से इनको अलग कर दो। क्या है, वो तो समझते नहीं है, आवाज करती हैं तो उपयोग डिस्टर्ब होता है उनको इससे। क्या? हाँ, कारणकारी पदा आश्रय की अपेक्षा एक ही द्रव्य है, परंतु परिणमन की अपेक्षा 2 पर्याय है। पूर्व पर्याय कारण, उत्तर पर्याय कार्य। और उसमें पर्याय पर्याय का कारण की जगह पर उसको पूर्व पर्याय सहित द्रव्य, क्योंकि वो माने वो पूरी वस्तु है, तो पूर्व पर्याय सहित द्रव्य कारण और उत्तर पर्याय सहित द्रव्य कार्य। क्योंकि वो पर्याय तो पूर्व उस द्रव्य पने में से उत्पन्न होगी, और उस द्रव्य में से ही वो पूर्व पर्याय उत्पन्न होगी। पूर्व पर्याय का व्यय होगा, उत्तर पर्याय का उत्पाद होगा, और द्रव्य पने से, वो द्रव्य पने से वस्तु जीवित रहेगी। तो ऐसा जो है अपने लिए हाँ, पूरी वस्तु को लेना, जब तो वो तीनों की एक समय सिद्धि करना है ना, तो पूरा वो
पूरा का पूरी वस्तु में जो है सामान्य विशेषात्मक वस्तु प्रतिक्षण चल रही है। तो उसमें पूर्व पर्याय सहित द्रव्य, उत्तर पर्याय सहित द्रव्य का कारण है। तो ये जो है यहाँ पर अपने लिए मैंने प्रतिक्षण यही हो रहा है, क्योंकि अगर वो पूर्व पर्याय का अभाव नहीं हो तो पूर्व पर्याय का अभाव क्या है, उत्तर पर्याय के सद्भाव का कारण है। अगर उसका अभाव नहीं हो तो उत्तर पर्याय। अच्छा, और दूसरी तरफ से ऐसा भी कहते हैं कि उत्तर पर्याय का उत्पाद पूर्व पर्याय का व्यय का कारण है। माने इधर से कहो तो इधर उत्पाद होगा, माने इधर जैसे जैसे ये पर्याय उंगली टेढ़ी होती जा रही वैसी वैसी उसी क्षण सीधी पर्याय का बना, तो टेढ़ी पर्याय का उत्पाद सीधी पर्याय का व्यय का कारण, और सीधी पर्याय का व्यय और टेढ़ी पर्याय के उत्पाद का कारण। ऐसा परस्पर में उसमें एक दूसरे का कारणकारी बना है, क्योंकि वो तो उंगली तो वो ही है। तो उंगली जब वो एक समय में एक ही पर्याय होती है, दूसरी पर्याय पूर्व की पर्याय का माने उत्तर पर्याय पूर्व की पर्याय का व्यय होता है। तो वो पर्यायांतर होकर के पर्याय का व्यय होता है, तो छभाव नहीं होता है कि वो पर्याय कहीं चली जाती। वो पर्याय का व्यय उत्पन्न पूर्व पर्याय का व्यय उत्तर पर्याय पूर्वक ही होता है, और वस्तु उसी वस्तु में होता है। और वस्तु अन्वय रूप से ज्यों गिरते हैं वो उंगली वही की वही टेढ़ी हो रही है, वही जो सीधी थी वही उंगली टेढ़ी हो रही है। तो टेढ़े पने रूप उसका उत्पाद हो रहा है, सीधी पने रूप उसका व्यय हो रहा है, और उंगली पने से वो ध्रुव है। एक ही समय में तीनों कार्य हो रहे हैं। पूर्व पर्याय का व्यय, क्योंकि समय भेद हो गए तो उतने समय वस्तु फिर क्या करेगी, बिना परिणमन की तो रहती नहीं है। ऐसे ही जो है जो जीव अंतर्मुक्ता को धारण करता है तो उसका बहिर्मुक्ता का जिस क्षण जितना बहिर्मुक्ता का त्याग करता है उतना ही, तो ये उंगली जितनी टेढ़ी होती जाती है उतना उतना सीधापन उसका दूर होता जाता है, अभाव होता जाता है। और जिस क्षण इसलिए वो जो सूक्ष्म मिथ्यात और स्थूल मिथ्यात जो अपन बोलते ना, थोड़े में लिखा ना, सूक्ष्म मिथ्यात वैरी का भी अंश भी बुरा है। तो जैसे अपन बुखार देखते ना, तो जितना जितना बुखार उतरता जाता है उतना उतना स्वास्थ्य प्रकट होता जाता है, जितना जितना स्वास्थ्य प्रकट होता जाता है उतना उतना बुखार उतरता जाता है। क्यों कि वो पर्याय तो माने वो जिसमें हो रहा है वो तो एक ही है। जैसे स्पर्श गुण की पर्याय है शीत और उष्ण, तो अब वो तो स्पर्श गुण का परिणमन तो एक ही समय में जो हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो उसका एक ही समय में चल रहा है, एक समय में चल रहा है। तो अब जितना जितना परिणमन चल रहा है उतना उतना क्या हो रहा है, उसमें दूसरी पर्याय का व्यय हो रहा है। जैसे अपन देखते हैं चारित्र में क्या होता है, कथन में तो अपन एक साथ कह देते हैं क्या, सम्यक और मिथ्यात, समझे ना, सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र, परंतु वास्तव में उसका अभाव कैसे होता है, उसका क्रम से ही होता है कि जितनी जितनी अस्थिरता, इसी प्रकार विपरीतता में भी बहुत स्थूल विपरीतता, जितना जितना अपन समझ गए। अब स्थूल रूप में अपने बुद्धिपूर्वक समझ लिया कि देव गुरु धर्म ये नहीं है, भगवान कैसे होते हैं, वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, रागी द्वेषी नहीं होते, अज्ञानी नहीं होते, छद्मस्त भगवान नहीं होते, वो सर्वज्ञ होते हैं। तो अभी अपन को बुद्धिपूर्वक में भगवान का स्वरूप अपन को ज्ञान में आया। अब अभी अपन को स्थूल रूप में अपन को तत्वों का निर्णय इसमें चल रहा है, माने जो विपरीतता है कि आत्मा में अब ये परमात्मा पने रूप दशा को प्राप्त करते हैं, तो वो कैसे करते हैं कि वे आत्मा जो अनादिकाल से बहरा, तो ऐसा परमात्मा कोई ऐसा कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है कि जो बैठा हो कहीं और वो सारी व्यवस्था बना रहा हो, और वो परमात्मा एक ही है और कोई दूसरे नहीं। तो परमात्मा तो प्रत्येक आत्मा की पूर्ण विकसित दशा का नाम है, निर्दोष दशा का नाम है, स्वास्थ्य दशा का नाम है। अब ये समझेंगे तो अपन जितना जितना, इसलिए ये अंशेन जितने जितने अंशों में अपनी सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारण, तेन अंशेन अस्य बंधनम नास्ति। जो तुम्हारे से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्लोक दिए ना,
किसे कहते हैं, माने बंधन और निर्बंध दशा कैसे होती है? तो ईनांसीन, उसमें सब में उनने राग दिया है। ईनांसीन तु सुदृष्टिस तीनांसीन अस्य बंधनम नास्ति, ईनांसीन तु रागस तीनांसीन अस्य बंधनम, ईनांसीन तु ज्ञानम तीनांसीन अस्य बंधनम नास्ति, ईनांसीन तु रागस तीनांसीन अस्य बंधनम भवति, ईनांसीन तु चारित्रम तीनांसीन अस्य बंधनम नास्ति, ईनांसीन तु रागस तीनांसीन अस्य बंधनम भवति। तो ये जीव को माने जितने जितने अंशों में स्वाश्रय रूप परिणमन होता है उतने उतने अंशों में पराश्रय का परिणमन समाप्त हो जाता है। अब राग और वीतरागता एक गुण की अपेक्षा क्या है, परंतु उसमें सब गुणों का कैसे परिणमन गर्भ समझ लेना। राग कहने में चूंकि अपन को श्रद्धान ज्ञान आचरण के साथ साथ वीर, और श्रीमद जी ने लिखा कि सर्वगुणांशु समकित, सम्यक दर्शन होता है तो कौन से गुण की पर्याय है? सभी गुणों में समीचीनता होती है। तो सम्यकपना आता है तो सभी गुणों में आता है। तो इस प्रकार से, और ऐसे ही मिथ्यात्वपना चल रहा है तो मैंने चूंकि देखो द्रव्य गुण पर्याय कोई सर्वथा अलग अलग तो है नहीं है। तो अभेद दृष्टि से जब अपन एक गुण का विकारी परिणमन है तो सामान्य रूप से सभी का विकारी परिणमन माना जाएगा। क्यों कि पूरी वस्तु अखंड है, समझा ना? कोई खंड खंड ऐसी तो है नहीं क्या वो इतना। तो जितने माने वो एक वस्तु की एक गुण की विपरीतता या मलिनता उस सारे गुणों की अभेद रूप से मलिनता का कारण बन रही है। क्यों? क्योंकि एक एक गुण का रूप सभी गुणों में विद्यमान है। सर्वथा अलग अलग गुण तो है नहीं। जब अपन व्यवहार से कहते हैं तो अपन कहते हैं कुछ गुण ही अशुद्ध होते हैं, बाकी गुण अशुद्ध नहीं होते। परंतु वे ऐसे गुण तो है नहीं क्या एक गुण का दूसरे गुण में रूप है तो उस गुण की अपेक्षा फिर वो गुण भी अशुद्ध ही माना जाएगा, क्योंकि वो भी वहीं व्याप रहा है। इसलिए उस अपेक्षा से प्रदेशों की अपेक्षा अखंड प्रत्येक गुण पूरे अखंड प्रदेशों पे व्याप्त है। अपन जब बोलते हैं क्या बोलते हैं? गुण किसे कहते हैं? क्या अर्थ हुआ इसका? जब सभी भागों में होते हैं तो सभी भाग माने पूरी वस्तु। सभी भाग माने क्या हो गया? सभी भाग माने पूरी। गुण कोई एक एक ऐसा तो नहीं, एक प्रदेश में ज्ञान रखा है, दूसरे में दर्शन रखा है, तीसरे में चारित्र, चौथे में अस्तित्व। वो तो सब एक एक गुण सभी प्रदेशों में और सभी गुणोंमय है। एक एक गुण सभी गुणोंमय है। इसलिए उस अपेक्षा से जब सर्वगुणांशु समकेत तो सर्वगुणांशु मिथ्यात् चल रहा है तो वो सभी गुणों में। इसलिए जब सम्यक्त होता है तो सम्यक्त का रूप सभी गुणों में है, इसलिए सारे गुणों में समीचीनता खड़ी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए कि जो साधना होती है तो कैसे होती है? क्रम क्रम से धीरे 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 मोक्ष पद मिलता है। धीरे 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 जितना जितना आप समीचीनता से सम्यकपने से समझते जाएंगे, आचरण करते जाएंगे, उतना उतना जीवन में आपके सहजता, स्वाधीनता, निर्मलता, पवित्रता जीवन में आती जाएगी। उसका फल भी तुम्हारे आकुलता मिटती जाएगी, निराकुलता बढ़ती जाएगी। अभी जैसे जो लोग सुनते हैं उपदेश, उन लोगों को देखो, और जो लोग उपदेश नहीं सुनते हैं उन लोगों को देखो। वो क्या करेंगे? वे बैठ नहीं सकते शांति से। उनको इतनी कर्तृत्व बुद्धि की तीव्र कसाएं रहती हैं कि रात दिन उठापटक में ही लगे रहते। अब यहाँ अभी बैठे अपन, कभी इतनी निराकुलता में बैठे कि नहीं बैठे? और कसाय आपकी उस समय क्या है, उस जाति की तीव्रता वाली तो नहीं चल रही। सुनने के लिए भी आपको क्या चाहिए? कसायों की मंदता चाहिए। अगर तीव्र कसाय हो तो बैठ ही नहीं सकता। बच्चे हैं तो बच्चों को आप
अब उनको संकल्प चंचलता बनी रहती, तो ये कुछ तुम रुक नहीं सकते, या तो सो जाएंगे और या फिर उठा पटक करते रहेंगे, कुछ ना कुछ। अब वो उस जाति की कसाई की तीव्रता नहीं है कि वो उसको गांठ बांध करके चले, वो तो पर उसकी चंचलता भी उपयोग की बहुत है। इसलिए यहां अपने लिए जैसे भगवान जब पूर्ण निष्कसाय हो जाते हैं तो वो पूर्ण शांति से बैठे हैं, अब उनको कोई विकल्प नहीं है कुछ करने धरने का, कहीं जाने का, कहीं आने का कुछ। तो ये जो है ये स्वाध्याय करना भी एक तप है, अंतरंग तपों में स्वाध्याय को लिया है। प्रायश्चित, विनय, वैयावेद, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। तो ये सुनते समय व्यक्ति का अगर उपयोग लगा के सुन रहा है, यहां पर भी बैठ करके प्रमाद ले रहा है और अंदर ही अंदर अपने संकल्प विकल्प दूसरे कर रहा है, उसकी बात नहीं चल रही। सुनते समय ध्यान से उसके उपयोग की एकाग्रता बनती है और यदि समझ रहा है तो उसका मोह भी क्षीण होता है, मंद पड़ता है। पढ़ता नहीं पड़ता। जो लोग स्वाध्याय करते हैं तो फिर जीवन में भी उनके परिवर्तन दिखाई देता है। परिस्थिति आ जाने पर इतने जल्दी वो तीव्र विचलित नहीं होती और चिंतन करके और उसको अपना क्या है अपने उपयोग को उसमें तीव्रता से उलझने नहीं देते। और जो इस प्रकार से नहीं करते तो इसका मतलब वो सुनते ही नहीं है। जिनके जीवन में स्वाध्याय सुनने के बाद भी अगर कुछ भी अंतर नहीं आता हो, उनके धैर्य आदि क्षमता आदि नहीं बनती हो और थोड़ी सी बातों पे एकदम जल्दी उतावलापन आ जाता हो, तीव्र कर्तव्य आदि करते हो, तो समझ लो कि उनने भी स्वाध्याय वो सुनते ही नहीं, सिर्फ अजीब जैसे बैठे हुए हैं बाहर में, पर वो उनका उपयोग उसमें लगता नहीं, समझ में उनके कुछ आती नहीं। स्वाध्याय सुनने से तत्काल 10 लाभ बदलाए। यहां बैठे रहने पर भी उसकी कसाएं अति मंद हो तो भाई बैठ पाता है। कसाएं अति मंद हो जाती, उपयोग शांत हो जाता है, चंचल चित्त शांत होता है कि नहीं। 5 पापों से निवृत्ति हो जाती है, 5 इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति हो जाती है। अध्ययन थोड़ा सा करने पर भी लोकालोक का अपन को पूरा ज्ञान हो जाता है। बैठे बैठे यहां अपन को सब कुछ अपन को समझ में आ गया कि दुनिया में क्या है। तो अब जब दुनिया में जब अपन ने बैठे बैठे समझ लिया तो अपन को वहां क्या है, यहाँ क्या है, वहां क्या है, ज्यादा ऐसी भाग दौड़ की जिज्ञासा, कहीं आने जाने की जिज्ञासा नहीं होगी। क्या है उसमें? क्षेत्र से क्षेत्रांतर वो भी एक क्षेत्र है। बाहर में देखो तो सब पुद्गलों का ढेर है। क्या देखोगे बाहर में? कश्मीर जाओगे तो कश्मीर में क्या देखोगे? अरे कश्मीर में भी तो वही पुद्गल देखोगे ना, यहाँ जो चल रहा है, वहां तुम्हारे लिए थोड़े पुद्गलों का पर्णमन दूसरे प्रकार से दिखाई देगा, पर है तो सब पुद्गलों ही का ढेर। मकान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे नदियां हो, चाहे पानी गिर रहा हो, अब सब है क्या? वो सब पुद्गलों का ही पर्णमन। तो जिसने तत्वों को समझकर, द्रव्यों को समझकर, वस्तु स्वरूप को समझ लिया तो उसको ज्यादा बाहर में फिर उठापटक की जिज्ञासा खत्म हो जाती है। ज्यादा जो है मनोरंजन करने की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि मन के कारण से ही तो जीव परेशान है। मन को रंजित करने के लिए ही तो ये उसके कारण से ही तो संसार में भटक रहा है। मन को तो शांत करना है। जो मन को अपने तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान से शांत कर लेते हैं उन्हीं का नाम मनीषी है। मनीषी किसे कहते हैं? मन के ईश्वर, मन के अधीन नहीं, मन के गुलाम नहीं, मन को अपने अधीन करके शांत रखते, तो मनीषी है। तो मन के अधीन होकर के नहीं। मन के मते न लागिए, मन के मते अनेक, जो मन को बस में करे वो लाखों में एक। मन तो चंचल है, बंदर जैसा, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। मन क्या है? मन माने मोह मिश्रित ज्ञान की परिणति।
मोह से प्रभावित ज्ञान की परिणति मन है। मन क्या है भाई? मन कोई द्रव्य मन तो जानता नहीं है, और भाव मन ज्ञान का पर्ण मन है, और वो मोह से प्रभावित होता है तो चंचल होता है, और मोह रहित हो जाए तो मन ज्ञान शांत हो जाता है। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद। तो जो उपयोग भटक रहा है वो मोह के कारण से भटक रहा है। ज्ञान प्रभावित हो रहा है, वो उतना ही भटक रहा है। मोह माने अपन ने कसाय से कहा ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा, ये सब कसाय भाव है। अगर आपका तत्व ज्ञान हो गया तो आप मोह को अपने ज्ञान से तोड़ दिया तो उपयोग तुम्हारा कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, ज्ञान में रहेगा, शांत रहेगा। तो ये अपन को ये स्वाध्याय परम तप है। यदि अपन इससे वस्तु तत्व को समझते जाते हैं तो अपने जीवन में सहज ही सारी उच्छृंखलता के भाव, गलत सोचने के भाव, विपरीत परिणाम सब धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। किसी के बारे में अपन अन्यथा नहीं सोचते, मिथ्या कल्पना नहीं करते। जितने सांप्रदायिक लोग हैं वे सब मिथ्या कल्पनाओं की बस बैठे रहते हैं, अपने मन से माने हुए धर्म की मिथ्या क्रियाओं में उलझ करके और रात दिन उसी में अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहते, और दूसरे लोगों की क्रियाओं को विपरीत मानते हैं और अपनी क्रियाओं को धर्म की मानते हैं, जबकि बाई क्रिया कोई धर्म की है ही नहीं। धर्म तो अंदर में अपने मोह राग द्वेष से रहत वीतराग दशा है, तो उसमें तो क्रियाएं बाहर में होती नहीं। निष्क्रिय स्वभाव की साधने का नाम धर्म है, और ये बाहर में क्रियाओं को कोई भी क्रिया पकड़ करके मानते हैं जो धर्म, जो कर लो जो धर्म, और वो उतनी क्रियाएं करके और संतुष्ट हो गए, उनका कभी कल्याण नहीं होता है। जो सांप्रदायिक व्यक्ति जिंदगी भर उन क्रियाओं को ही करके जिंदगी पूरी कर लेते, मान कोलू कैसे बैल जैसी दशा है उनकी। धर्म के नाम पे बस वो ना गए और बस वो कर लिया, बस अपने गए पाप में लग गए। क्या करते हैं? पूजन का किया विसर्जन और पाप भाव में चले गए। अब तक की भारी मूर्खता तज नीम हलाल जहर पिया। क्या कर दिया? नीम को छोड़ के जहर पीते हैं, माने थोड़े से मंद कसाय के कार्य, पुण्य के कार्य छोड़ के और फिर पाप में। पहले आए उधर से पाप के कार्यों से थोड़े आए, तो यहाँ अगर सांप्रदायिक व्यक्ति है तो उसके तो मंद कसाय का भी ठिकाना नहीं। अगर उसकी क्रियाओं में कोई बाधा पहुंचाए तो वहीं वो मरने मारने को खड़ा हो जाएगा, शांत नहीं रहेगा। और धर्म तो निष्कसाय रहना है। कसाय करना कौन सा धर्म है? उत्तम क्षमा क्रोध करना है कि शांत रहना है? मार दो, अहंकार करना, दंभ करके अपने को बड़ा मानना है कि आपको सहज रहना है? तो धर्म में तो बाहर का कोई काम है ही नहीं। धर्म तो निष्काम स्वभाव वाला है, और ये सब अपने अपने मनमाने तरीके से कल्पनाएं करके धर्म मानते हैं बाहर की क्रियाओं में। तो जितने भी सांप्रदायिक व्यक्ति होते हैं जो वस्तु स्वरूप को नहीं समझते, वे बहुत तीव्र कसाय। ये तुम्हारे से जिनेन्द्र वर्णी ने जो जिनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा है, उनने तो सबसे बड़ा पाप ये सांप्रदायिक बुद्धि बतलाई है, उस गीत मिथ्या तीव्रता का। मनुष्य भाव में धारण करता है सांप्रदायिकता, और भावों में धारण नहीं। नरकों में तो कोई धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा होती नहीं, त्रियंशों में धर्म के नाम पर कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। दीप पर्याय में भी वहां धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं है। तो अपने प्रमुख देव के अनुकूल उनके लिए प्रवृत्ति करना है, और उतनी कसाय उनकी होती नहीं है कि जो फालतू के होते हैं। लड़ाई झगड़े का क्या काम? सिर्फ मनुष्य पर्याय में व्यक्ति सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके आपस में लड़ते झगड़ते, पुण्य भी नहीं होता। ध्यान रखना, जो सांप्रदायिकता को लेकर जीता है, रात दिन उसका दूसरे धर्म माने संप्रदाय वालों से, धर्म के संप्रदाय वालों से द्वेष चलता रहता है। फूटी आंखों नहीं देखना चाहता, देखेगा तो एकदम उसकी कसाय भड़केगी। फूटी आंखों से, फूटी आंखें कैसे कहते बताओ? फूटी आंखों से मतलब कि आंखें फूट जाए तो याद भी करना नहीं चाहता, उसका ज्ञान में भी नहीं लेना चाहता।
किसी प्रकार आगे फूट जाए तो भी उसको नहीं देखना चाहेगा। अगर उसके लिए देखने का अवसर आ जाएगा तुम इनको देखो तो वो आंखें फोड़ लेगा, फिर भी देखेगा नहीं। मतलब ये है कि हम इससे तो हम आंखें फोड़ लेते, हमें नहीं देखना। तो ये अपन को जब वस्तु के स्वरूप को अपन समझ लेंगे तो अपने जीवन में देखो आनंद आएगा। दूसरे जीवों को देख के अपन को अच्छा लगेगा, उनके प्रति मित्र को देख करके जैसे अपन को बुरा लगता है अच्छा आनंद होता है, ऐसे ही अन्य जीवों को देख कर अपन को क्या होता है, अच्छा लगता है। मैत्री भाव जगत में सब जीवों से, तो सब जीवों को जब लक्ष्य करोगे तो तुम्हें उनके स्वरूप को देख के तुम्हें आनंद खुशी होगी। ये भी सब ऐसे ही चेतन स्वरूप है। सब जीव कैसे, सब जीव चेतन स्वरूप है। अब अपने स्वरूप को भूल के फिर में थे मिथ्यात्म कल्पनाएं करते रहते। इसलिए यहां पर अपन को क्या है, एक बताया तो है काल द्रव्य के स्वरूप को, पर उसमें वस्तु स्वरूप को, आत्म कल्याण के स्वरूप को इसमें साथ साथ वो सब सिद्ध करते हुए चले जा रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया है कि लोकाकाश, यानी जिस प्रकार, अब इसमें उस काल द्रव्य की संख्या बता दी, कितने हैं वो, लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण असंख्यात। असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं, उनमें से कौन सा असंख्यात, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश प्रमाण असंख्यात। अब कहां रहते हैं वो, एक एक आकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान लोकाकाश में रहते हैं। उनके रहने का स्थान और उनकी संख्या, वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब इसमें बताया। अब वस्तु स्वरूप की, अब वो वस्तु स्वरूप के आधार से उसकी सिद्धि की पहले उंगली का दृष्टांत देंगे कि जिस प्रकार अंगुली की वक्र पर्याय की उत्पत्ति जिस क्षण होती है उसी क्षण पूर्व की सीधी पर्याय का व्यय होता है और अंगुली रूप से ध्रुव रहता है। इस प्रकार द्रव्य की सिद्धि होती है। तो काल द्रव्य की सिद्धि भी ऐसे ही जानना। ऊपर संस्कृत की हिंदी है ये, तथा ही यथा अंगुली द्रव्य से यस्मिन्नेव क्षणे वक्र पर्याय उत्पत्ति तस्मिन्नेव क्षणे पूर्व प्रांजल पर्याय विनाशो अंगुली रूपेण द्रव्यम इति द्रव्य सिद्धि। तो प्रांजल का क्या अर्थ होता है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ी और प्रांजल का अर्थ होता है सीधी। लड़कियों का नाम रख लेते ना प्रांजल, तो क्या अर्थ होता है, सीधी लड़की। तो ये जो है, तो इस प्रकार से ये एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय का व्यय और वस्तु पने से वो ध्रुव, द्रव्य पने से ध्रुव। तो इस प्रकार से द्रव्य की सिद्धि। तथा जिस प्रकार केवल ज्ञानादि की व्यक्ति रूप से कार्य समय सार का उत्पाद, निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार का विनाश और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से ध्रुव है, इस प्रकार भी द्रव्य की सिद्धि है। और अपन को अगर बहिरात्मा और अंतरात्मा में द्रव्य की सिद्धि करना है तो जिस क्षण बहिरात्मपने पर्याय का त्याग, उसी क्षण अंतरात्मपने का उत्पाद और जीव पने से वो द्रव्य ज्यों का त्यों ध्रुव। एक एक पर्याय का अपन जिस तरीके से उसका अपन को उत्पाद व्यय ध्रुव सिद्ध करना है, तो उस क्षण पूर्व पर्याय का उसी क्षण व्यय, उत्तर पर्याय का उत्पाद और वो द्रव्य पने से वस्तु ज्यों की है। इस प्रकार भी वस्तु स्वरूप की द्रव्य की सिद्धि होती है। ये तो दृष्टांत दिए थे उन्होंने। उसी प्रकार कालाणु को भी मंद गति से परिणमित उद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए और
कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद है वही भूतकाल के समय की अपेक्षा विनाश है, और उन दोनों के आधारभूत कालाणु द्रव्य रूप से द्रव्य है। इस प्रकार उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक काल द्रव्य की सिद्धि जानना चाहिए। आ रही है समझ में कुछ? काल द्रव्य जो कि क्या है? अमूर्तिक द्रव्य है। आगम से ही आपको उसके स्वरूप को समझना होगा। आगे बहुत अच्छी प्रश्न उठाए। काल द्रव्य को अगर अपन नहीं माने तो क्या है? उसकी सिद्धि स्वरूप में माने तो आगे ही प्रश्न उठाए। तो पहले तो अभी उसकी सिद्धि कर दी उन्होंने, माने कालाणु कहाँ रहते हैं, कितने होते हैं, और वो वास्तव में किस प्रकार रहते हैं रहनाराम राशि में। और फिर आगे जो है उसका अब इस प्रकार से कि और आगे उस संबंधी जो भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं उन प्रश्नों को भी उठाया। शंका, लोकाकाश के बाई भाग में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक अत्यंत मंद गति से जो गमन होता है उसमें जो टाइम लगता है उसका नाम समय है। समय मतलब काल द्रव्य की पर्याय। कालाणु निमित्त है, कालाणु नहीं, पुद्गलाणु। पुद्गल परमाणु को सिद्ध करना, उससे सिद्ध करना है ना काल की पर्याय। इसमें कौन से देखो, फिर से देखो यहां पर कि उसी प्रकार कालाणु को भी मंद गति से परिणमित पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए जो वर्तमान समय का उत्पाद है वही भूतकाल के समय की अपेक्षा से विनाश है, और उन दोनों के आधारभूत कालाणु द्रव्य रूप से द्रव्य है। इस प्रकार उत्पाद, व्यय और द्रव्यात्मक काल द्रव्य की सिद्धि होती है। अब एक पुद्गलाणु, एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर उसने गमन किया तो वो जो पूर्व पर्याय का उसका क्या होगा? व्यय होगा, और वर्तमान पर्याय का उत्पाद होगा, और उसमें काल द्रव्य ज्यों का त्यों ध्रुव रहा। तो वो एक समय जो है उस समय उसका काल का माप हो गया, उसका नाम समय है। तो उपादान कारण उसमें काल द्रव्य है और निमित्त कारण उसमें बताने के लिए पुद्गल परमाणु है, और पूर्व पर्याय का व्यय है जिस समय, और वर्तमान पर्याय का उसी समय भूत पर्याय का व्यय, वर्तमान पर्याय का उत्पाद, और वो काल द्रव्य ज्यों का त्यों। ठीक है। ठीक है, कालाणु विद्यमान है उसमें, कालाणु विद्यमान है। हाँ ठीक है, हाँ वही है। तो वो जो माने उसकी जो पुद्गल परमाणु के लिए क्रिया की उसने, क्रिया परत्वा परत्वे, तो काल द्रव्य की उससे अपन को काल द्रव्य निमित्त बन रहा है। तो उसमें जो क्रिया हुई पुद्गल परमाणु की एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, उसमें जो समय जितना टाइम लगा वो, हाँ एक एक समय कालाणु द्रव्य का माध्यम से माप अपन जानेंगे कि वो एक समय हो गया। उसमें काल द्रव्य उस काल आदि व्यवहार काल को बताने का कारण है। तो ऐसा जो है कि ऐसे प्रति समय प्रत्येक द्रव्य का प्रति समय परिणमन हो रहा है। तो एक समय में पूर्व पर अभी अपन यहाँ बैठे हुए हैं तो अभी अपने भावों का क्या है, अशुभ भावों का व्यय चल रहा है, और शुभ भावों का उत्पाद चल रहा है, और आत्मा वही की वही चल रही है। उसी आत्मा में जो आत्मा अशुभ कार्यों में लग जाती है तो वही शुभ भाव का व्यय हो गया,
अशुभ भाव का उत्पाद हो गया और आत्मा अनवय रूप से जो भी तो ध्रुव बोई की हुई। तो ये निरंतर परिणाम चलते ही रहते। अब देखो शुभ और अशुभ ये नहीं समझना कि मंदिर में बैठने से और घर में बैठने से शुभ अशुभ। शुभ अशुभ तो तुम्हारी कसाय की तीव्रता मंदता का नाम है। यहाँ बैठी बैठी और अपने लिए टाइम ऐसा लगा कि भैया बहुत टाइम हो गया अपन को, तो अब जो बंद हो जाने चाहिए, तो क्या चालू हो गया कि अशुभ शुभ परिणाम मंद कसाय खत्म हो गई और तीव्र कसाय उत्पन्न हो गई और आत्मा वही की वही है। ये तो तुम्हारे भावों में शुभ अशुभ और शुद्ध भाव चलते, बाहर के संयोगों से उसका कोई माप नहीं है। बाहर से तो उपचार से अपन कहते कि भैया मंदिर जा रहे, चलो मंदिर चले। तो अब उसमें अपन को जब बाहर से तुम्हें निराकुलता हो कामों की तरफ से, माने पाप कार्यों से निर्वृत्ति हो, जब आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए अथवा स्वाध्याय आदि करने के लिए ये भाव पैदा होंगे। अब उतना ही तुम्हारे लाने काम है, बहुत आकुलता है, तो यहाँ आने का भाव पैदा नहीं होगा। अरे भैया हमारे पास तो टाइम नहीं है, तुम नहीं जाओ। भाई जैसे सुबह है तो सुबह जो है पुरुष वर्ग ज़्यादा आता है, माने पुरुष वर्ग आ जाता है, वैसे महिलाएं तो सुबह भी ज़्यादा होती हैं। अभी सुबह शाम को दोपहर में सुबह जितनी आती हैं उससे हमें लगता है बराबर होती हो या कम बढ़ होती हो, पता नहीं, जो भी हो महिलाओं को पता होगा कि कौन कौन अभी आते हैं, कौन सुबह आते हैं, वो महिलाएं समझ सकती हैं। तो जिनको सुबह भी काम है, मान लो जैसे अब सुबह जिनको रोटी वगैरह बनाना है और काम है तो वो सुबह नहीं आएंगे। अभी दोपहर में सब निपटू के उनको कदाचित, तो जिनको ज़्यादा काम है तो उनको तो दोपहर में भी टाइम नहीं, अथवा जिनको अभी सांप्रदायिक बुद्धि है तो उनको तो अभी कभी टाइम नहीं है, समझ रहे ना। वो तो सब राग देश के संसार के पाप के कामों में लगे रहेंगे, परंतु जिनवाणी सुन, अच्छा अभी भोजन का निमंत्रण आ जाए किसी के यहाँ से तो उसमें फिर सबको टाइम निकल आता है। पाप के कार्यों में सब शामिल है और धर्म के और पुण्य के कार्यों में सब में अलग अलग, उसमें धर्म का सवाल है, हमारा धर्म अलग तुम्हारा धर्म अलग। ये विचित्रता है जीवों की। मतलब क्या है, मतलब होनहार खोटी है कि अशुभ कार्यों में तो सब शामिल, अशुभ कार्य तो सब मिलके करो और धर्म के कार्य पुण्य के कार्य ये अपन हम तुम्हारे धर्म के कार्य में शामिल नहीं होते। तो इस प्रकार की सोच अच्छी सोच नहीं है, क्योंकि जिनवाणी तो यही है। वहां पर कोई जो संप्रदाय बुद्धि है उसमें कोई आ जाएगा तो जी वो भी पढ़ाएगा, क्या अलग पढ़ाएगा, कुछ ग्रंथ से कोई अलग पढ़ाएगा क्या, अलग तरीके भाई वो तो जो लिखा है वही को तो समझाएगा। तो अरे भाई ये तो भगवान जनेन्द्र के वचन है, इसमें किसी व्यक्ति के थोड़ी है और इसमें किसी की मनमानी थोड़ी चलती, और मनमानी चलेगी तो कौन मानेगा। जो भी थोड़ा समझदार है कि भैया तुम कहाँ बोल रहे हो तो बताओ, मैं अर्थ तो निकालो में से, इन्हें है कहाँ से बोल। इसलिए समझदार लोग तो ऐसा पक्षपात जिनवाणी में नहीं करते, भगवान में नहीं करते। बेई मूर्ति तुम खरीद लिया उसे तुम्हारे भगवान, और बेई मूर्ति तो आ गई सो ये दूसरों के भगवान। भगवान तो मूर्ति बनाने वाले तो बेई है ना। जयपुर से तुम ले आए और जयपुर से हम ले आए, तो अब तुम्हारे भगवान और हमारे भगवान नहीं है। अरे भाई भगवान का स्वरूप तो भीतरागता में होता है। भगवान का ये विधियां तुम्हारी कि तुमने कैसे बिठा दी, कैसे, ये तो अपन ने औपचारिक व्यवस्था है, पर मूल स्वरूप तो उनका भीतराग होने चाहिए। और अपन भीतरागता के दर्शन करते हैं और काय के दर्शन करते हैं, भगवान को देख करके अपन को भीतराग भगवान की याद आती है। इसलिए भाई अपन को थोड़ी खुद की बुद्धि भी रखना चाहिए। जो ऐसे अविवेकी नेता लोग हैं वे सामान्य जनता को विचारों को भटका देते हैं, और जो समीचीन व्यक्ति होता है वो कभी ऐसा नहीं करता। सभी जीवों के लिए भैया समझो, सत्य को समझो, ये तो एक माध्यम है। मूर्ति मंदिर शास्त्र वस्तु स्वरूप समझने के लिए मात्र माध्यम है। समझना तो अपने आत्मा में है और जीना तो अपने अंदर है। बाहर में मंदिरों में धर्म थोड़ी रखा है, किधर रखो धर्म। अगर मंदिरों में मूर्तियों में धर्म हो गए तो इतना तो जो और छोटे मोटे जानवर इतना ही बैठे दिए थे, छिपकुली है, परेवा है,
कबूतर हैं और भी है चीजें, चींटियां हैं, अब वो तो सब मंदिरों में बैठी। तो स्थान से धर्म नहीं है, अपन को भावों की शुद्धि करने के लिए माध्यम है। इनके माध्यम से अपन को परिणाम, अपन को सम्यक बनाना चाहिए, निर्मल करने चाहिए। इनको कसाय के माध्यम नहीं बनाना चाहिए ना। अबे तो मिल गए ये निमित्त, आगे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। कहते अपन को कितने समय संगे रहना है सांप्रदायिक बुद्धि में, लड़ने झगड़ने में, पर चाहना तो सबको अपने अपने परिणामों के हिसाब से। इसलिए अपन को मनुष्य पर्याय से अच्छी पर्याय नहीं होती है। इसमें अपन को एक दूसरे को बराबर सम्मान देते हुए, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए, तत्व को समझे, वस्तु स्वरूप को समझे, समझ करके अपने ज्ञान को सम्यक बनाए और आनंद से जिए। बताओ इसके समान हो क्या होगा? इसलिए ये तो अन्य मत में भी कहते हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जिनके जीवन में सम्यक ज्ञान होता है, जहां सुमति माने सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान में वहां सब प्रकार की अनुकूलताएं, आनंद है, वहां कोई झगड़ा झांसा नहीं, वहां सब प्रकार से जीवों के प्रति आत्मीयता का भाव। और जहां दुर्बुद्धि है वहां विपत्तियों के निदान, रात दिन आकुलता ही आकुलता। भगवान के पास भी आकर के वो भगवान से, भगवान जी देखो कैसे धर्म के ठेकेदार, इनने क्या कर रखा है, तो भगवान से वो वीतरागता की साधना नहीं करेगा। वो क्या करेगा? यहां पर भी भगवान के सामने कसाय करके जाएगा। इसलिए ये अपन को एक एक चीज का बराबर सम्यक प्रकार से स्वरूप समझते हुए अपने ज्ञान को सम्यक संतुलित, अपने जीवन को पवित्र, निर्दोष, निष्कसाय बनाते हुए अपन जिए तो ये मानव जीवन की सफलता है। और अपने मनमाने तरीके से कुछ भी धर्म के नाम पे करते रहेंगे तो इससे धर्म तो नहीं होगा, भ्रम होगा, और इससे और मिथ्यात्व का पोषण करके दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। ज्ञानचंद जी आ रही है समझ में? नहीं आ रही? उस समय जब विशालमती माता जी थी ना, तो उस समय भी ऐसी घटना घट गई थी ना। ये माता जी जो है वहां भारल जी की सभा में चली गई थी। तो उस समय माता जी को भी किसी ने कुछ कह दिया, तो माता जी को बुरा लग गया कि भैया तुम हमें समझा रहे, हम तुम्हें समझा रहे, तुम हमें समझा रहे तुम्हारे हिसाब से हम चले हैं, तुमने जो कल्पना मिथ्या कर रखी है तुम्हारे हिसाब से हम पढ़ में तो। माता जी कह रही कि हम भैया जो जिनवाणी में लिखा है, अगर इनने बुलाया है तो हम इनको उपदेश देवे, चलो इनकी भी अगर गलती होगी तो सुधार लेंगे। तो वे तो अभी इस अभिप्राय से गए, और अपन क्या सोच रहे कि जी उनके हो गए। अपनी सांप्रदायिक बुद्धि में ऐसा उल्टा उल्टा अपन को दिखाई देता है सब। इसलिए भाई अपन को बड़े संतुलित तरीके से, सम्यक तरीके से सबके बारे में सम्यक विचार रखते हुए, और करता धरता तो कोई किसी का है ही नहीं, सबको अपने अपने हिसाब से सही समझ के जीना चाहिए। और सबके बारे में अच्छा सोचो, सम्यक सोचो, बुरा मत सोचो। गांधी जी के 3 बंदर बनो, चार बन गए, सोचने का एक और है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत सोचो। एक बंदर और है छोटा। इसलिए मन को ये सब बातें सब जगह से अगर शिक्षा लेना है तो सब जगह से शिक्षा ले सकते हैं और बढ़िया आनंदमय जीवन जी सकते हैं। तो ये जो है इनको अपन बढ़िया समझें और समझते हुए अपना जीवन मनुष्य पर्याय की सफलता, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। चलो अपनी टाइम हो गया, अभी यहीं रहने दो। सुनी देशना प्रभु तुम्हारी, क्रमबद्ध हो गई मति हमारी, होना है जो वह निश्चय
चित ही होगा, कर्तृत्व हिमगिरि पिघल रही है। कर्तृत्व की हिमगिरि जिन वाणी का श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे पिघलने लगती है और एक दिन वह कर्तृत्व भाव समाप्त होता है और स्वरूप की प्राप्ति होती है। अपनी चर्चा काल द्रव्य के विषय में चल रही है। काल द्रव्य का स्वरूप चर्चा की और यहाँ पे कहा, प्रारंभ कहाँ से है गाथा का? लोयायास्पदे से इक इक्के जेठियाहु इक इक्का रैणाणम राशिमिव ते कालाणु असंख्य तप्पाणी। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि की तरह विराजमान है। यद्यपि पुद्गल अणु है जो परमाणु जिसे कहते हैं, वह भी शुद्ध पुद्गल तो एक ही प्रदेशी है, लेकिन उसमें स्कंद रूप होने की सामर्थ्य है। लेकिन इनमें आपस में जो परस्पर मिलते नहीं है एक दूसरे से, और न आकाश के प्रदेशों से मिलते हैं, अर्थात इनकी पृथकता रत्नों की राशि की तरह है। जितने प्रदेश लोकाकाश के हैं उतने ही काल द्रव्य के प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेश, और रत्नों की राशि की तरह एक एक पे एक एक कालाणु विराजमान है। और यह उत्पाद व्यय और ध्रुव से युक्त है। उंगली के दृष्टांत से दिया, यहाँ पे समाधि युक्त जो परम समाधि में स्थित है उस दशा का विनाश और केवल ज्ञानादि दशा की उत्पत्ति और आत्मद्रव्य नित्य ध्रुव रूप से कायम रहता है, यह दृष्टांत दिया। और कौन सा दृष्टांत दिया? हाँ, काल द्रव्य में जो परिणमन होता है कालाणु का, कि पूर्व एक समय की जो अवस्था है उसका व्यय और नवीन अवस्था का उत्पाद, और काल द्रव्य उसमें नित्य ध्रुव रूप से रहता है। और उसका जो माप होता है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक आकाश के जो मंद गति से एक पुद्गल परमाणु गमन करता है, वह एक समय उसको कहा जाता है। आगे बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर है, इसके माध्यम चर्चा होगी। आज यही है।